Question number 4. The paint in a certain the container is sufficient to the paint and area equal to the 9.375 मीटर स्क्वायर। अब एक कंटेनर है, उसके अंदर पेंट है, ठीक है भाई, और वो पेंट 9.37 मीटर स्क्वायर के लिए पेंट करने के लिए सफिशेंट है। सफिशेंट टू द पेंट एंड एरिया इक्वल पेंट है हमारे पास कितने एरिया को कवर करेगा ये पेंट? 9.37 मीटर स्क्वायर। एक मिनट। सफिशेंट पेंट ऐसे लिख लो भाई। पेंट है हमारे पास 9.375 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया पेंट करने के लिए सफिशेंट है भाई, ठीक है। पेंट हमारे पास कितना है भाई, कितना एरिया कवर करने के लिए है? 9.375, ठीक है भाई। इतना पेंट जैसे डब्बे के अंदर होता है ना भाई, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, तो एक सफिशेंट एरिया ही पेंट कर पाएगा। ऐसा तो नहीं है 1 लीटर का पेंट दे दिया तो मैं तो पूरी दुनिया कलर कर दोगे, नहीं हो पाएगा ना भाई। कुछ एक ही पर्टिकुलर एरिया ही कवर कर पाओगे, ठीक है। कुछ एरिया होगा इसका 1 मीटर 2 मीटर 100 मीटर 500 मीटर, ठीक है, इतना ही पेंट हो पाएगा। तो हमारे पास इतना पेंट करने के लिए, इतना एरिया पेंट करने के लिए पेंट मौजूद है, ठीक है। हाँ, कितनी ब्रिक्स होगी? ब्रिक्स होती है भाई ईंट। अब देखो भाई, हमें ब्रिक्स पूछ गई कितनी, हाउ मैनी ब्रिक्स, और ब्रिक्स की जो डायमेंशन है वो दे रखी है भाई। ब्रिक्स ये दे रखी है 2.5 हाँ सेंटीमीटर, फिर उसके बाद है 10 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी हम लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं ना भाई, LBH। तो स्टार्टिंग वाला हो गया L, ये हो गया B और ये हो गया H। पहचान पाओगे पेपर के अंदर? देखो L कितना हो गया तुम्हारा 22.5 सेंटीमीटर, B कितना हो गया तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, और H कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर। कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर चालू करने से पहले ये डाटा लिखना ज़रूरी है। मत करना चालू, नहीं कर पाओगे फिर उसे जब तक ये डाटा नहीं लिखोगे, ठीक है भाई। जब तक ये नहीं लिखोगे तुम्हारा बेस नहीं होगा और नहीं कर पाओगे, सवाल रुक जाओगे। ये मिल गया भाई हमें यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो भाई एक बार। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशेंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ द डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। अब पूछा गया हाउ मैनी ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स जो है इस कंटेनर से पेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्रिक्स होती कैसा है, कैसे होती है ईंट? क्यूबॉइड होती है, ये क्यूबॉइड है। इसको पूरा पेंट करना है, कहीं से भी छोटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी नहीं। मतलब ब्रिक्स को ली, उसको रंग में डाल के निकाल दिया, ऐसा समझ लो, पूरा पेंट हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या लगेगा इसके अंदर? TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है भाई। 2 ब्रैकेट में LB प्लस HL प्लस BH। सबसे पहला काम क्या होगा? ये डाटा लिखना, जितना भी होगा ये सारा डाटा लिख दिया। फिर उसके बाद तुम्हें मार्क करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा फॉर्मूला लगाएं और क्यों लगाएं, ठीक है। बात ये है लगाएं, ठीक है, क्यों लगाएं ये ध्यान करना। ये फार्मूला लगाएं, क्यों लगाएं? क्योंकि पूरा का पूरा सरफेस एरिया पेंट करना है। ये भी हमारा ओके हो गया भाई। फार्मूला अगर करेक्ट है तो आंसर करेक्ट होगा, फार्मूला में अगर गड़बड़ कर जाओगे आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है अंशुमन। ये क्यों लगाया हमने टोटल सरफेस एरिया? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एरिया छोड़ना ही नहीं है, ना छत ना नीचे, कुछ नहीं है, ऐसा पूरा का पूरा कवर करना है। बात आई भाई राहुल समझ में? ये एरिया कवर करना है हमें। यहाँ तक क्लियर है? तो निकालना शुरू करते हैं इसका सरफेस एरिया।
2। यार फॉर्मूला गलत लगा मैंने था। ये आगे पीछे हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है भाई। हाँ, ये आगे पीछे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। एल की जगह क्या रखूँ मैं, कितना है मेरा एल, 22.5 इंटू में बी कितना है हमारे पास 10 प्लस एच 7.5 इंटू में एल कितना है 22.5 फिर प्लस अब बी कितना हमारे पास 10 इंटू में एच कितना 7.5 ब्रैकेट बंद। यहाँ तक क्लियर है अनुराग? देखो अब 10 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। कैसे पता चल गया मेरे को? क्योंकि जब 10 से गुणा करते हैं तो एक पॉइंट आगे बढ़ जाता है, या फिर तुम मल्टीप्लाई ही कर लो, कोई ऐसा रिस्क मत लो भाई। 22.5 को 10 से इंटू कर रहे हैं, 0 0 0 1 से करेंगे तो 5 2 0 5 2 2 ये मिला भाई, एक के बाद पॉइंट था आ गया, क्या मिला मैं 225, ठीक है भाई 225, ठीक है प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 22.5 और 7.5 5 5 जा 25 2 कैरी गया 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1 5 2 जा 10 और एक 11 7 5 जा 35 5 यहाँ पे और 3 कैरी गया 7 2 जा 14 में 3 ऐड कर देंगे 17 कैरी 1 7 2 जा 14 और एक 15 5 7 8 6 1 और 2 के बाद डिजिट है और पॉइंट है। ये कैसे पता लगा लिया 1? ये देखो भाई, एक के बाद यहाँ पे है और एक के बाद यहाँ पे, टोटल कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद, ये पता लगा लिया भाई 2 के बाद पॉइंट, ठीक है अंशुमन? यहाँ तक कोई डाउट? तो ये कितना हो गया, ये 168.75 प्लस ये इंटू करेंगे 0 0 5 और 7 कितने के बाद पॉइंट लगाऊंगा बताओ? तो क्या मिला मैं 75, ठीक है यहाँ तक क्लियर भाई बिल्कुल। अब इन तीनों को ही ऐड करना होगा मैं, तीनों को ऐड करना, बड़ा डिजिट ले लो 2 2 5 उसके बाद 168.75 फिर उसके बाद 75 ये 5 7 पॉइंट और ये कितना हो जाएगा 18 1 कैरी गया 6 2 8 8 और एक 9 कितना हो गया भाई ये 1 2 3 और एक 4 कुछ इतना मिला भाई ये। यहाँ तक क्लियर है? आया भाई यहाँ तक समझ में? अब क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, टू 5 जा 10 कैरी 1 2 7 जा 14 और एक 15 कैरी 1 2 8 जा 16 और एक 7 17 कैरी 1 2 6 जा 12 और एक 13 कैरी 1 2 4 जा 8 और एक 9 2 के बाद पॉइंट था 2 के बाद ये हो गया भाई इंटू, ये क्या निकला हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है भाई, ये निकला एरिया ऑफ ब्रिक्स, ठीक है भाई एरिया ऑफ ब्रिक्स, एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स, एक ईंट का क्षेत्रफल आया भाई ये ब्रिक, एरिया ऑफ ब्रिक। बात आई समझ में भाई यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आगे, ये एक एरिया
इतना पेंट ले जाता है। बात आई समझ यहाँ तक। अब टोटल हमारे पास पेंट कितना है ये लिख लिया भाई। इसको करूँ मैं, रफ करूँ इसको? इसको तो कर दो। अब देखो इसमें था क्या, समझने की चीज़ यहाँ है। अब इसमें फाइंड करना है भाई नंबर ऑफ ब्रेक्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ पेंट। देखो ऊपर कितना है हमारे पास, है कितना पेंट? 9.375। ब्रेक्स है तो वो पेंट है, पेंट तो नीचे आया। क्या चीज़? ब्रेक्स वाला ये रहा ना पेंट। पेंट रखेंगे भाई ऊपर और ब्रेक्स रखेंगे उसको नीचे। अब देखो ये किस में था? मीटर स्क्वायर में। ठीक है, निकाल रहे नंबर्स मतलब फाइनल आंसर निकाल रहे हैं भाई ये। ठीक है भाई, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने ब्रिक्स होगा ये देखो। ये 937.50 ये किस में आया? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों की यूनिट अलग है, यहाँ पे ध्यान देना, दोनों की यूनिट अलग है। आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक यूनिट सेम ना कर लो, जब तक यूनिट सेम ना कर लो। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बात आ रही है समझ में कुणाल? यहाँ समझो अभी। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मीटर तो है ही, लेकिन मीटर स्क्वायर है ये। तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए एक तो 100 और दूसरा भी 100, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई? स्क्वायर है। बात आई भाई समझ में? या है भाई अनुराग समझ में? डबल 100 क्यों लिया? क्योंकि मीटर स्क्वायर को किस में चेंज कर दिया हमने? सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक हो गया भाई क्लियर? बात आई यहाँ तक समझ में? अब आगे समझो, इसको यहाँ पे लिख देना कहीं पे। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब आगे देखो, अगर मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो कितने जीरो आएंगे नीचे? 3 जीरो आ जाएगा। कितने जीरो आएंगे ये लिख देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। 93750 ये मैंने पॉइंट हटाया, तो पॉइंट हटाते ही नीचे क्या आएगा? पॉइंट के बदले क्या आता है? पॉइंट के बदले 1 आता है। और उसके पीछे कितने अंक हैं? 1 2 3। तो कितने जीरो इसके साथ? 3 जीरो। बात आई भाई समझ में? ये आया भाई समझ में? इसका पॉइंट हटा, कहाँ पे पॉइंट था? यहाँ पे पॉइंट था। इस पॉइंट को हमने हटा दिया, इस पॉइंट को हमने हटा दिया, तो 1 आ गया। और पॉइंट के पीछे 1 2 3 डिजिट थी, 3 जीरो आया। ये आई भाई बात समझ में आई? ठीक है, अब नीचे से वाला पॉइंट हटाएंगे हम, हटाएंगे नीचे का पॉइंट। तो पॉइंट जब हटता है तो अब नीचे से हटेगा तो ऊपर कुछ बढ़ेगा, 1 आएगा। 2 जीरो। और इसके पीछे कितने अंक है? 1 2। तो यहाँ पे 2 जीरो पड़ जाएंगे। पॉइंट हट गया, पॉइंट नहीं है भाई कहीं पे। यहाँ तक बात क्लियर है अनुराग? यहाँ तक क्लियर है भाई? बात आ रही है ना समझ में? यहाँ तक? हाँ भाई, कुछ दिक्कत पूछ सकता है भाई, कहीं भी दिक्कत हो पूछ सकता है। 1 जीरो से 1 जीरो कट, दूसरे जीरो से ये दूसरा जीरो कट। यहाँ तक ये कट हो गया भाई ये कट। अब इस जीरो से ये जीरो कट, इस जीरो से ये जीरो कट। अब बचा क्या? एक बार वो लिखो, 9375 इंटू में 100, 9375। ये कहोगे ना 1 बचा हुआ ये वाला, तो 1 1 जा 1 और 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 ही रहेगा। ठीक है भाई? अब यहाँ देखो 9375 को 9375 एक बार में कट कर देगा। ठीक है? 9375 से 9375 कट, बचा क्या? सिर्फ 100। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी हो जाएगी? 100। तो नीचे लिखोगे नंबर्स ऑफ ब्रिक्स पेंट या फिर 100 नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंट्स, मतलब 100 आया तुम्हारा आंसर।
पेंट 100 ईंटों को पेंट किया जा सकता है। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे 100 ईंटों को पेंट किया जा सकता है। अब पेपर के अंदर ये टर्म्स बदल दी जाएगी, डिजिट बदल दी जाएगी, फिर दिया जाएगा ये सवाल। नोट कर लें भाई फटाफट। कहीं डाउट भाई किसी में? कोई डाउट हो भाई पूछना। अगला क्वेश्चन पढ़ो। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बता सकते हो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? जो कर सकता है वो शुरू कर दें भाई करना। तो 2 बार बताना पड़ेगा इसके पता चल जाता है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ एज एज 10 सेंटीमीटर। अब क्यूब है, अब जो क्यूबिकल बॉक्स है, 2 क्वेश्चन है, क्या चीज़? 2 क्वेश्चन है। क्यूबिकल बॉक्स का एज जो है वो कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। ये क्यूब ऐसा बनता है। ठीक है, इसकी सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, ये क्लियर है भाई ये चीज़। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। टोटल कितनी साइड है? 6 है इसके पास। ठीक है भाई, कितना है इसके पास? 6 साइड्स हैं। 1 2 3, पीछे की तरफ 4, ऊपर से 5 और नीचे से 6। ठीक है, फिर लेटरल सरफेस एरिया जिसको CSA कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया, तो मतलब किनारा किनारा। तो ऊपर के 2 छोड़ देंगे तो 2 छोड़ देंगे तो बचेगा 4। बात आई समझ में भाई? क्यूबिकल बॉक्स था। और इसके बाद आगे पढ़ते हैं इसको। फिर कहता है क्यूबॉइडिकल बॉक्स। अब क्यूबॉइड का बॉक्स आ गया। एक ये था और दूसरी कहानी है कि ये कौन सा? 5th क्वेश्चन। इसमें L दे रखा है कितना? 12.5 सेंटीमीटर। B कितना दे रखा है राहुल? B देखना पड़ेगा। 10 और H 8 सेंटीमीटर। ये कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है भाई। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं भाई घनाभ। इसको कहते हैं हिंदी में घन और इसको कहते हैं घनाभ। अब इसका भी देखो टोटल सरफेस एरिया। हाँ, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB BH और HL। और कर्व सरफेस एरिया CSA, इसी को लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको उसका क्या होगा? इसका 2 ब्रैकेट में L+B। अभी तक याद नहीं किया भाई तुम लोगों ने? यहाँ तक बात आई समझ में? ये सब कुछ मैंने कहाँ से लिखा है? दोनों क्वेश्चन में से देख के, ये क्वेश्चन में से देख के लिखे मैंने डाटा, ये दोनों। ठीक है, ये मैंने याद कर रखे थे। इस तरीके से तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना इसको लिखने की ज़रूरत है और ना इसको, ना इसको और ना इसको। ये मैंने लिखा समझाने के लिए। हाँ, वो जैसे आपने CSA लिखा है उसको L। हाँ, LSA लेटरल सरफेस एरिया।
हो सकता है स्कूल में लिखवा है। ये लिखा सी ऐसे लिख लो, दोनों लिखो, दोनों पे नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन पे देखो भाई, इसका फर्स्ट पार्ट क्या था, 2 पार्टों में क्वेश्चन है। विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया। लिखता हूँ यहाँ पे, विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर, क्या होता है ग्रेटर, बड़ा। ठीक है भाई, किस बॉक्स के पास बड़ा लैटरल सरफेस एरिया है। एंड बाय हाउ मच, एंड मतलब और ज़्यादा है लेकिन कितना, हाउ मच कितना, हाउ मच। अब ये बताओ लैटरल सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है। इसका ज़्यादा तो सबसे पहले इसका निकालेंगे ना, क्यूब का। क्यूब का क्या निकाल रहे हैं अभी, CSA। कैसे निकलता है CSA क्यूब का, राहुल कैसे निकलता है, देखना भाई, यहाँ देखना, नहीं पता तो यहाँ देख, ब्रैकेट में LB प्लस, देख ये क्यूब है, ये रहा कर्व सरफेस एरिया, क्या लिख रखा है 4A²। ए कितना दे रखा है हमें, कितना है हमारे पास H, 12.5 ये रही H। 10 सेंटीमीटर। इसकी बात कर रहे हैं, इसमें मत घुसो, इसकी बात कर रहे हैं अभी क्यूब की। क्यूबॉइड अलग है, समझने की थोड़ी कोशिश तो कर भाई, इतना मुश्किल तो है भी नहीं। भैया एज मतलब एज मतलब किनारा, इसका ये किनारा, ये होती है एज। ये किनारे जो होते हैं ना, ये इसी को एज बोलते हैं। ठीक है भाई, ये किनारे होते हैं। अभी अगले क्वेश्चन में ये इन किनारों पे टेप लगाएगा वो, फिर टेप निकालनी होगी अभी कितने एरिया, कहाँ से, यहाँ पे। ये बताना है भाई लैटरल सरफेस एरिया, ये बताना है हमें, इसी को क्या बोलते हैं, CSA बोलते हैं। ठीक है। अब ये बताना है कि इसका ज़्यादा है या फिर इसका ज़्यादा है, दोनों में से किसका ज़्यादा, तो निकालेंगे तभी तो बताएंगे ना भाई किसका ज़्यादा है ना भाई। तो पहले इसका निकाल रहे हैं, तो इसकी एज कितनी है, A कितना है इसका 10 सेंटीमीटर। देखना ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में ना सारे, बस ठीक है, किसी को चेंज नहीं करना। तो देखो इसका कितना आएगा, 4 इंटू में 10 का स्क्वायर करना है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो कितना आ गया भाई 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकल के आया, क्यूब का मिल गया। अब दूसरा इसका, अब इसकी बारी आएगी, अब की बारी किसकी आएगी, क्यूबॉइड की। ठीक है भाई, क्यूबॉइड, हाँ भाई क्यूबॉइड का क्या होता है CSA, तो ब्रैकेट में L प्लस B H। ठीक है भाई। अब बताओ 2 कितना है, L 12.5, B कितना है 10 सेंटीमीटर, 10, H कितना है 8 सेंटीमीटर 8। ये ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 22.5, ये 8, 2 से इंटू करो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें, हाँ देखो 2.5 2 से 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 2 जा 4, एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद तो कितना आ गया 45। इंटू में भी क्या बचा हुआ है, ये 8। अब 45 को 8 से, अंशुमन आ रहा है समझ में, ये 8 5 जा 40, 4 कैरी गया, 8 4 जा 360, इतना आ गया भाई। ये कितना हो गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा है, क्यूबॉइड का क्यूबॉइड या फिर क्यूब। तो लिखेंगे ग्रेटर सरफेस एरिया, ग्रेटर सरफेस एरिया इज, नहीं लिखेंगे क्यूब हैव अ ग्रेटर सरफेस एरिया, यहाँ पे लिख देना भाई क्यूब हैव अ ग्रेटर सरफेस एरिया। और कितना सरफेस एरिया ज़्यादा है इसके पास, तो वो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर।
40 का आ गया। ये 40 ऐसे है ना, ये 400 था और ये 360 था, तो इससे कितना ज़्यादा ले गया ये? मल्टी कर गया। 40 ज़्यादा ले गया। पूछा ना हाउ मच? अच्छा 40 ले गया। हाँ, पहले तो पूछा कौन सा ज़्यादा है, विच बॉक्स, तो पूछा क्या 5 कैसे ला दिया आपने? अरे भैया 22.5 कैसे ला दिया? ये देखो ऐसे 12.5 था, इसमें 10 जोड़ेंगे, 5 का 5, 2 का 2 और ये 2, एक के बाद पॉइंट ऐसे जोड़ा हुआ, ये प्लस क्या था हमारे। हाँ, और पूछो भाई, ये बात आई समझ में? ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट में कह रहा है टोटल सरफेस एरिया। सेम क्वेश्चन है, लेटरल सरफेस एरिया को क्या कर दिया? टोटल सरफेस एरिया कर दिया। करो फटाफट करो। क्वेश्चन इसमें लिखता हूँ बस, विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया? इसमें क्या बताना था भाई? ग्रेटर बताना था। इसमें क्या बताना है? स्मॉलर। स्मॉलर सरफेस एरिया। ठीक है, निकालो पहले दोनों का सरफेस एरिया निकाल दो। देखो ये लिख लिया है भाई सबने? ये लिख लिया ये वाला? नहीं लिखा अभी तक? किस गोले का आदमी है भाई तुम? हाँ, अब देखो भाई, सबसे पहले क्यूब को निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसको निकालेंगे? क्यूब का क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 6a²। इधर देख लो भाई, अब 6a², 6 इंटू में 10 का स्क्वायर, तो 6। यहाँ पे 10 क्यों रखा? क्योंकि ए की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया इसका। अब अगला क्यूबॉइड की बात आएगी। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में LB, BH और HL। ठीक है भाई, ये आया समझ में? यहाँ तक आ रहा है अनुराग ये समझ में? 2 क्या रखो L की जगह पे? 12.5। ठीक है भाई। B कितना रखूँ? B 10। क्यूब वाला छोटा है। 10। B कितना रखो यहाँ पे? 10। H कितना है? 8। 8। अनुराग आ रहा है समझ में ये? 8। अरे ये तो आ रहा है मेरे को, यही समझ में नहीं आ रहा। अभी लिख रहे कर क्या चीज़? वॉइड क्यों भी कर लिए तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या नहीं समझ आ रहा? वही पहले आपके टोटल सरफेस एरिया वो लगा रहे 6 से। हाँ, उसके बाद वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, नीचे भी वही लगा रहे टोटल सरफेस वाला। दो क्वेश्चनों को एक में मर्ज करके कंपेयर कर रहे हैं। 2 बक्से दे दिए तुम्हें, इसको कंपेयर करना, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ये बताना है तुम्हें बस। तो दोनों का नहीं लगाऊं तो किसका लगाऊं भाई? अरे तो क्या फिर? क्या फिर बताओ? ऊपर और नीचे में मेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। चल समझ, अब यहाँ समझ, यहाँ आ रहा है समझ में? अरे आता है। आता ही है हाँ। तो फिर टाइम खराब कर रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 125। इसको करेंगे तो 80। इसको करेंगे तो 8। 8 पंजे 40, 4 हासिल गया। 8 दूनी 16 और 4 20, 2 हासिल गया। 8 कम 8, 8 और 2 10। एक के बाद पॉइंट ये रहा, 100 आ गया। अब इनको जोड़ देंगे।
कितना आ जाएगा अभी ये? जितना जोड़ हो ये जोड़ दूंगा इसमें तो हो जाएगा ये कितना? 205 और ये हो जाएगा 305। 305 हाँ। 2 से गुणा कर दूंगा, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पूछा था कौन सा स्मॉलर है, तो कौन सा स्मॉलर? स्मॉलर ए स्मॉलर एरिया इज क्यूब माइनस कर दो और कितना है? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर छोटा है। सही है भैया। ठीक है, क्यूब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 कम है, वो भी 10 सेंटीमीटर कम है। बस ये क्वेश्चन ख़त्म है। 10 सेंटीमीटर 10 ज़्यादा है हाँ ये यहाँ से आया, माइनस करके इन दोनों का। इसमें 50 हाँ भैया हाँ, अरे वो जो है वो वाला फॉर्मूला और नीचे वाला फॉर्मूला क्या है, समझ में नहीं आ रहा। ये क्यूब का है, ये क्यूब बनता है ऐसा है। कभी लूडो खेला भाई? लूडो हाँ, ये सारी साइडें इक्वल होती है। और कभी माचिस का बॉक्स देखना, बातचीत नहीं भाई, दिख रहा है भाई दोनों में अलग अलग, तो इनके फॉर्मूले भी अलग अलग होंगे भाई, इनके वर्क भी अलग अलग होंगे। बस इतनी सी बात है। बात आ रही है समझ में ये चीज़? बस हो गया भाई, ये जो समझ जाएगा वो सब समझ जाएगा। इसलिए मैं डायग्राम के साथ करा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। डायग्राम बनाना जरूरी होता है। वो तो तभी तो तुम समझ पाओगे, शुरुआत में बनाओ जब। डायग्राम नहीं बनाया था, हाँ मास्टर ने लिख दिया चीटिंग। हाँ तो चीटिंग लिखेंगे ना भाई फिर। बिना ठीक है। डायग्राम के बनाया कैसे? तो डायग्राम बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में भी, ठीक है, और टीचर को समझने में भी आसानी रहेगी। ये लिख लिया भाई, सबने लिख लिया?